राधे राधे। राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य का प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक मैंने आपके सामने श्लोक क्रमांक 34 तक का ही प्रसंग प्रस्तुत किया था। आपके सामने श्लोक क्रमांक 35 से आगे की ओर प्रसंग की व्याख्या कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। वृत्तां तथा साम्यां गायत्री छन्दसामहं मशानं मार्गशीर्षो मृदूनं स्माकरं। मैं सामवेद के गीतों में बहस्ताम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अथा अगहन तथा समस्त ऋतु में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु भी मैं हूँ। जैसे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सब वेदों में सामवेद हैं, ऋतु में वसंत हैं और फूल खिलाने वाले भी वसंत ऋतु हैं। वेद देवता द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं, गीतों में भी मैं हूँ और कोई नहीं। जो धनी सुंदर है वो भी मैं हूँ। संस्कृत में काव्य का जो विधान है, नियम, वो सब कुछ मैं हूँ। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री में जिसका जाप सुपात्र ब्राह्मण करते हैं। क्योंकि गायत्री में ईश्वर का साक्षात्कार स्वरूप है, इसलिए यह परमेश्वर की स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म उन्नति के लिए जब इसका जाप किया जाता है तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वो भी भगवान का दिव्य धाम में प्रविष्ट होता है। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रति के नियमों के अनुसार 7वें गुण को प्राप्त करना होता है। वैदिक सप्ताह में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा इनसे आगे बढ़ता है। मासों में अगहन जो कि मास सर्वोत्तम माना जाता है, वो भी मैं हूँ। क्योंकि भारत इस मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है, लोग अत्यंत खुशियाँ मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, इज्जत होती है। क्योंकि यह न तो बहुत गर्म होता है, न सर्द होता है, समान मौसम रहता है, जिसका विश्व भर में सम्मान होता है। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं, बसंत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, सब मनाया जाता है। अतः इस वस्तुओं में सर्वाधिक खुशियों वाला माह माना जाता है और यह भगवान कृष्ण को ही उल्लेखित किया जाता है। द्योतम चल्यात्मास्मि तेजस्तेजस्व्यानामहं जयोस्मि विषयोस्मि सत्यं सत्वतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का भी बल हूँ। मतलब जो कुछ भी सब कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, सब मैं हूँ, इसके अलावा सार में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिए हैं जो एक दूसरे को छलते हैं और समझ छल कपट कर्म से दूध कीड़ा करते हैं, वह भी कृष्ण का प्रतीक माना गया है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते। यदि कृष्ण किसी से छल की सोच लेते तो उसके बड़ा छलिया कोई नहीं है। क्यों कहा तो कृष्ण बड़े छलिया रे, कृष्ण बड़े छलिया रे, संसार को छल लियो रे। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है, समस्त जगत को प्रसन्न करने वाली है। जो छल करते हैं उसमें भी रहस्य रहता है, संसार की भलाई का गुण छपा रहता है। वे ये पुरुषों की विजय है, तेजस्वी में तेज है, साहसीता कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ मेहनत करने वाला। वे बलवानों में सर्वोच्च बलवान है, संसार में उनके जैसा कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जब कृष्ण धराधाम में विद्वान थे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, वे इतने बलवान थे। यहाँ तक कि अपने बालकाल में उन्हें गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठा दिया था। इन्हें न तो कोई छल से हरा सकता है, न बल से हरा सकता है, न तेज से, न वैसे से,
न साहस से न बल से उन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो तो अंतर्यामी पूरा ब्रह्मांड के अधीन है, तो उन्हें कौन हरा सकता है। बर्हिणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयं मुनीनां मायां व्यासं कविना वैष्णवं कवि। मैं वैश्वज्य वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हो, मैं समन मुनियों व्यास तथा महान विचारकों में वैष्णव हूँ। कृष्ण यदि भगवान है, बलदेव कृष्ण है, तो उनके अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों वसुदेव एक ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता। दूसरी दृष्टि में चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागे हैं और न उनके जितने रूप अत्यंत पाए गए हैं, उनका विस्तार असीम है। वासुदेव कृष्ण के निकट अंश का विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ है बलदेव या बलराम ही माना गया है, क्योंकि ये समस्त अवतारों के उद्गम है, जन्म स्थल है। इस प्रकार से वासुदेव ही एकमात्र ऐसे वैष्णव हैं कि भगवान के निकटतम अंशों का जो स्वांश होता है वो अन्य प्रकार के अंश भी है, जो विभिन्न ज्ञान स्फूर्तिकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्र में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है और संत पुरुषों में श्रेष्ठतम है। अतः कृष्ण रूप में मुनियों का अर्थात वैदिक ज्ञान पटु विज्ञानों में व्यास सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। व्यास को कृष्ण के अवतार भी माना जाता है, तभी कृष्ण स्वरूप है। कवि गण किसी भी विषय गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवि में उसना था शुक्राचार्य अस्त्रों के महान गुरु थे और चित्तिक विद्वान तथा दूसरे भी थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के भी दूसरे स्वरूप कहे जाते हैं। दंडो दम्यात्मास्मि तस्मै जिगीस्तामं मानं च वासं गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवताम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड स्वरूप हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उसकी नीति भी मैं हूँ। रहस्यों में मौन भी मैं हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान भी मैं हूँ। ऐसे तो दमन के अनेक साधन होते हैं, किंतु उसमें जो महत्वपूर्ण साधन होता है वह दुष्टों का नाश करना। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाले कृष्ण स्वरूप होते हैं। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले नीति की ही विजय होती है, अर्थात कृष्ण की विजय होती है। सोचने तरह ध्यान करने की गोपनीय जो क्रियाएं हैं, मौन धारण करना, साधना करना, तपस्या करना, ये सब कृष्ण का ही स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ आत्मा में भगवान को परा तथा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसे ज्ञान साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। यंचापि सर्वभूतानां बीजां तहमर्जनम् नातदस्ति विना तस्यान्मयाभूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। मुझसे संसार सृष्टि होता है, निर्माण होता है। ऐसा अच्छा कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना सृष्टि में पैदा हो सके। उसका स्रोत कौन है? मैं ही हूँ और कोई नहीं है ब्रह्मांड में। प्रत्येक वस्तु कारण भी मैं हूँ, सृष्टि का कारण बीज कृष्ण स्वरूप भी मैं हूँ, और कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्हें सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी जीव का अस्तित्व संसार में नहीं हो सकता है। तो जो कुछ भी की शक्ति पर आधारित है माया है था, और कुछ भी नहीं है। जो भी आप देख रहे सुन रहे हैं वो सब माया के वशीभूत है और कृष्ण के अधीन है। ना तो आस्मां दिव्यानां वितानां भरतं वेशं त्वदेशतं प्रोक्तो विभूतेस्थं मया। हे परंतु मेरी देवी, विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वह अनंत मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र ही है, अंत मात्र भी है। जैसा कि वैदिक शास्त्र में कहा गया है, परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु विभूतियों को कोई अंत नहीं होता है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना असंभव है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे।
यदा विबुध सत्यम श्रमदौर्जयतमें वा तदतदेव वागच्छतम मम तेजो समम। तुम जान लो कि सारा ईश्वर सौंदर्य और तेजस्वी श्रेणियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत होती हैं। तात्पर्य किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे अध्यात्म जगत हो या अन्य कृष्ण की विभूति का अंशरूप भी मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति नहीं समझना चाहिए। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्यामिदं कर्षमे काशे निश्चितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर ही इसको धारण करता हूँ। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारा भौतिक जगत का ही प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूँ। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये कोई सार्थकता नहीं कि सारी वस्तुएं किस प्रकार आपसे पृथक पृथक इस में स्थित हैं। उस तरह नहीं जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर क्षुद्र चींटी तक स्मृति में विद्वान होती है, क्योंकि भगवान समय पृष्ठ होकर उनका पालन करते हैं। इसका अर्थ यह है कृष्ण जो है समस्त जीवों में विद्वान है और उन्हीं की प्रेरणा से सब जीवों का पोषण होता है, पेट भरता है। अगर कृष्ण के जो दिव्य है अंश है उन्हीं के कारण ही सारे जीव जंतु का पेट भरता है। यहाँ पर देवताओं की पूजा पूर्णतः निरस्त किया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देव भी परमेश्वर की भूत के अंत मात्र हैं। सब उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। पद्म पुराण में कहा है कि लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, वो मानते हैं कि कृष्ण कोर्ट में चाहे ब्रह्मा से क्यों ना हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं जो ईश्वर मानते हैं, उनको अधिक ज्ञान नहीं है। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों और उनकी शक्ति को समझने की कोशिश करता है तो अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में मग्न हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और क्योंकि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी अर्थात सब जगह है, सर्वंतर्यामी सब कुछ जानते हैं और सब जगह व्याप्त हैं। हर कण कण में भी भगवान का ही अंश होता है। अतः पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना मत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थिर हो जाते हैं, प्राप्त कर देते हैं। मनुष्य भगवान की संगत में चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य जी इस कथन को कहते हैं। प्रबल सूर भी कृष्ण भक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु वंश द्वारा ही हो जाता है। राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है और अध्याय 10 श्री भगवान स्वस्थ का यहीं समाप्त होता है। कल आपके सामने पुनः अध्याय क्रमांक 11 भगवान के विराट स्वरूप का प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। जब तक की राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हे प्रभु दीनानाथ, ना मैं आपकी पूजा जानो, ना जानो मैं भक्ति, ना जानो मैं सेवा, फिर भी आप
कृपा करते हैं स्वामी, फिर भी आप कृपा करते हैं स्वामी। मैं अज्ञानी नादान, कैसे करूं मैं पूजा, कैसे पसंद करूं मैं, ना जानू मैं पूजा, कैसे जप करूं मैं। हे प्रभु स्वामी कृपा करो, काम क्रोध मद लोभ मोह मुझको बहुत सताते, इनसे रक्षित करो है प्रभु दीनानाथ गिरधारे। क्योंकि तू ही माता, तू ही पिता, तू ही गुरु, तू ही सदगुरु, तू ही तारणहार है प्रभु दीनानाथ। कृपा करो हे स्वामी, कृपा करो हे स्वामी, कृपा करो हे स्वामी।